कलानौर हल्के की हकीकत जान रहे हैं हम और कलानौर के लोगों से जानते हैं कलानौर में क्या चुनावी माहौल है। ये बताइए, क्या आपको लगता है चुनावी माहौल क्या है कलानौर में? सभी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। इब्बा तो झटका लाग रहा को वो उसके ऊपर वो तो सारे जीत के सो हैं। रोटी खांदा ना कोई भी, सारे बर्फी खा के जीत सो हैं। आप बताइए, क्या बीजेपी, इनेलो, कांग्रेस सभी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, कौन बेहतर है कलानौर के लिए? कलानौर के लिए हमारे यहाँ जो विधायक बन रही है वो 3-4 बार से बन रही है, लेकिन कुछ करवा तो नहीं रही है। बाकी देश के लिए बेहतर तो मोदी ही है। मोदी है तो सब कुछ है। देश के लिए आप बात कर रहे हैं, प्रदेश के लिए मनोहर लाल नायब सैनी। मनोहर लाल नायब सैनी तो नया आया है। मनोहर लाल हमारे आड़े कोई मनोहर लाल भाई आड़े आया, फिर बाकी वो इतना काम होने नहीं पाया क्योंकि हमारा विधायक ही नहीं था। ये कांग्रेस से विधायक थी, इन्हें काम करवाया नहीं। तो अब देखो, अब की बार में त्रिकोणीय मुकाबला है। हमारे यहाँ से तो आज़ाद उम्मीदवार वो अपने उठ रहा है, वो उसका और मुन्ना और अपना यो प्रेम मुन्ना उठ रहा है, और एक अपना ये है रेणु डाबला है। ये मुकाबला है तीनों का। बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, मोदी की बात कर रहे हैं, क्या काम उनके बेहतर लगे हैं? उनके सभी काम बेहतर हैं। उन्होंने जो भी करा है एक बढ़िया नेतृत्व दिया है, और उनके नेतृत्व में देश आगे तरक्की कर रहा है। हम उनके काम से बड़े प्रसन्न हैं। हम उनकी वोट उनके साथ हमेशा के लिए। कलानौर को क्या लगता है, कुछ विकास की जरूरत है? क्या चाहिए कलानौर को? कलानौर में सार्वजनिक काम होने चाहिए, मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, स्कूल में टीचर होने चाहिए, सार्वजनिक काम होना चाहिए। इधर दिखाने के लिए मेडिकल है, कोई पेशेंट जा है उसको रेफर कर देते रोहतक, किराया होता नहीं। लोकल आदमी इधर कोई सुधार नहीं है। जो वह इधर की विधायक है वह अपना सो है, वेट इतना हो गया, वह आए टेम नहीं उसने। कलानौर हल्के की हकीकत जानने के लिए हम एक पार्क में आए हैं। यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि क्या वो चाहते हैं, हल्के में क्या विकास हुआ है, क्या हल्के की हकीकत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई लोग बैठे हैं। क्या आपको लगता है, आप अपने हल्के को लेकर क्या सोचते हैं? हल्के में क्या कुछ विकास के काम हुए हैं? सर, हमारे हल्के में ना कोई विकास का काम नहीं हुआ। जब भी हम शकुंतला खट्टक के पास अपनी रिक्वेस्ट कोई अर्जी लेके जावा तो नु कह दे जी मेरी तो चलती है कोई नहीं। मतलब मैं 15 साल वो हमारी यहाँ की जो है ना विधायक रही है, 5 साल वो अपने राज में भी रही है, 10 साल इस राज में भी रही है। लेकिन बीजेपी पार्टी में तो जब भी मैंने सुनने भी आया है तो किसी भी एमएलए के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने पूरी ग्रांट दी है, लेकिन हमारे कलानौर में कुछ नहीं लाया। अभी क्या माहौल है? अपने मौजूदा विधायक जो कांग्रेस से, उनकी बात कर दी, बीजेपी, इनेलो और भी अन्य पार्टियां हैं, निर्दलीय भी हैं। क्या लगता है कौन बेहतर उम्मीदवार है फिलहाल आपके हल्के के लिए? वो तो जी देखो जी, इलेक्शन ये पूरी तरह उठ गया है, और रेणु डाबला जी यहाँ की है ना सबसे मजबूत कैंडिडेट है, क्योंकि उन्होंने काम कर रखा है रोहतक में भी। अपने आसपास के एरिया में पहले वो अपने जो है ना वहाँ की मेयर रही है रोहतक की, तो आसपास के काम उन्होंने बहुत काम कर रखे हैं। उनके काम ने देख के अपना पूरा विश्वास है कि इस हल्के का विकास सिर्फ रेणु डाबला कर सके। पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी, कांग्रेस उम्मीदवारों की बात हुई, पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? सर देखो, इन्हें लोग का तो यहाँ अस्तित्व ही नहीं है, और कांग्रेस की विधायिका 15 साल रह ली, हुआ तो पहला भी क्या कर दी मेरी चालती को नया। और बीजेपी पार्टी में हमारी रेणु डाबला जी है, वो तो इसनी धरती से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है, पहले भी काम करती रही है जब वो यहाँ से नॉर्मल एक कार्यकर्ता थी, और अभी वो पूरा विश्वास के साथ लग रहे हैं हम उसके साथ, और वो पूरा काम करेंगे। आप बताइए, क्या आप लोग सब इसी हल्के से हैं? कलानौर की हम बात कर रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार आपको लग रहा है जो कलानौर के लिए बेहतर है? ऐसा है जी, शकुंतला खट्टक को देख चुका कलानौर, लगभग 15 साल हो गए, ठीक है ना। अब लोगों का मन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट रेणु डाबला जी है उसको जिताने का कलानौर विधानसभा ने मन बना लिया है। विधायक से नाराजगी है या फिर बीजेपी के उम्मीदवार आपको ज्यादा बेहतर लगते हैं? क्या है दोनों में असलियत? अगर मेरी व्यक्तिगत विचारों की बात है तो अब तक जो हमने देखा तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा वो है, क्योंकि वो लोकहित में जितनी जो योजनाएं हैं वो अच्छी योजनाएं, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लग रही हैं, बिना भेदभाव। पर्ची का जिक्र कर रहे हैं, लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? बहुत हुआ। मेरे अपने ही परिवार से 5 लोगों को रोजगार मिला है इन जो 9 सालों में रेगुलर। कोई टीचर लगा है, कोई स्टेनो लगे हैं, कोई क्लर्क लगा है,
कांग्रेस की सरकार में भी नौकरियां लगने की बात कही जा रही है। नहीं, तब तो भाई भतीजावाद, पैसा, बस ये चलता था, वो नौकरियां लगती थी। लेकिन अब रूटीन में चाहे किसी गरीब का है चाहे अमीर का है, अगर योग्य है तो वो जरूर भर्ती हुआ है। आप बताइए, कलानौर की हम चर्चा कर रहे हैं, सियासी पारा किस तरफ गर्म है? देखिए, कलानौर की बात के साथ साथ हमें पूरा हरियाणा प्रदेश भी देखना है। पूरे प्रदेश में जो अब की बार है ना, एक माहौल बना लिया है सरकार के ये लुटेरों की पार्टी जो है ना, जो ये जिनको उत्पात मचाने का जिन्होंने पहले काम किया, वो जो है ना पार्टी नहीं है, वो एक व्यक्ति विशेष का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये आपको ये बताना चाहते हैं कि तीसरी बार जो है नायब सरकार हरियाणा में आने जा रही है और ईमानदारी के दम पे आने जा रही है। गरीब का बच्चा जिसके घर में छत नहीं है उसको रोजगार मिला है। और आज आप बयान देखिए, कुलदीप शर्मा जी का आज बयान आया है कि मैं अपने हल्के में जो है ना सांगी से ज़्यादा नौकरी लेके आऊँगा। कभी फरीदाबाद से कांग्रेस पार्टी के लोगों का बयान आता है। ये बयान साबित करते हैं कि इन्होंने आगे चल करके लोगों को लूटना है, नौकरियों के नाम पे लूटना है, प्रदेश को लूटना है। भाजपा सरकार ईमानदार सरकार है। मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से नौकरियां दी हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, ईमानदारी से काम किया। हमारी जो मौजूदा विधायक है कलानौर की, पूरे विधायकों को 5-5 करोड़ की ग्रांट आती है। रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा जी ने उस ग्रांट को लगाया। उस विधायक से जाकर के पूछिएगा कि आपने कलानौर हल्के में, चलो सत्ता में भाजपा थी, आप विधायक थे, कितनी बार आपने विधानसभा में कलानौर की मांग को उठाया, कितनी बार आपने कलानौर के लेकर के बात विधानसभा में की, नहीं कर पाए। सिर्फ नाराजगी है अपने विधायक से आप लोगों की? बिल्कुल नाराजगी है उसके खिलाफ, तो इतनी नाराजगी है, आप जनता में जाइएगा ना तो आपको पता लग जाएगा। विधायक जो है ना, वो पार्टी को महत्व देती है, उसको सिर्फ एक हुड्डा परिवार से मतलब है। अगर वो जीत के भी जाती है तो ये कहती मुझे तो जनता ने जिताया, मुझे तो हुड्डा साहब ने जिताया। तो सब आगे अब जो आने वाला समय है ना, तो जनता उसको आईना दिखाने जा रही है। तीसरी बार जो हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी और कलानौर से श्रीमती रेणु डाबला जो है, जो कि पार्टी की बहुत ईमानदार कार्यकर्ता है और एक युवा चेहरा है, उसको जो है जनता वोट देने जा रही है और निश्चित रूप से हम हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। किस उम्मीदवार पे आपको ज्यादा भरोसा है अपने कलानौर के? श्रीमती रेणु डाबला जी का। कोई खास वजह है इसकी? इसकी साफ नीयत काम की, मेयर रहते हुए रोहतक में बहुत विकास कार्य करवाए हैं और हल्के में सुख दुख में हमेशा खड़ी रही है ये पार्टी में। कांग्रेस से आपके यहाँ की विधायक है शकुंतला खट्टक, वो भी चुनावी मैदान में है। शकुंतला खट्टक का तो कोई वो है ही नहीं, वो हल्के में रही ही नहीं। वो तो जीत इलेक्शन में आती है और हुड्डा के पास चली जाती है, फिर उसने कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सारा श्रेय भी हुड्डा को ही देती है। पब्लिक का, जनता की तो कोई 3 बार से जीतती भी आ रही है। बिल्कुल 15 साल हो लिए उन्हें जीतते जीतते। उसने ना तो गांव में कोई धन्यवादी दौरा करती है जीतने के बाद, वो दिखाई नहीं देती, कोई सुख दुख में आना जाना कोई नहीं, सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम पर सिर्फ आती है। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात वो बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी दलितों के होने का वो कहते हैं, हम दलितों के हितैषी हैं। अगर कांग्रेस पार्टी दलितों की हितैषी होती तो आज कलानौर में भारतीय जनता पार्टी के सामने, शकुंतला खट्टक के सामने हमारा तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही उम्मीदवार जो निर्दलीय के रूप में आज मैदान में है, आज उससे भी बौखलाई हुई है। इसलिए बौखलाना लाजमी है क्योंकि वो दलित समाज से आता है और जबकि कुमारी शैलजा भी उसी समाज से आती हैं। और आज पिछले 5-7 दिनों से कुमारी शैलजा जी का कोई बयान नहीं आया है, उसके खिलाफ जो टिप्पणियां प्रदेश में हो रही हैं कि कुमारी शैलजा को जो है जिस जातिगत टिप्पणियां जो हो रही हैं उससे दलित समाज भी आहत है। आप लोग क्या कलानौर हल्के से ही है सारे? हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल कलानौर हल्के से। क्या चुनावी माहौल आपको कलानौर का लगता है? क्या चुनावी रंग कलानौर का लग रहा है? चुनाव कलानौर में अभी पहले 15 साल से शकुंतला खट्टक रही, जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी। अपने वोट लेती है और अपने घर जाके ऐसे सोती है, कुछ काम नहीं, सब कुछ बर्बाद करके दे दिया पूरा हल्के को। अब बदलाव आ गया है, हमारी नई सोच की, नई युवा, और पहले मेयर रह चुकी रोहतक में, बहुत अच्छी तरह काम किया है। बहन श्रीमती रेणु डाबला बीजेपी से बहुत अच्छी तरह काम किया है। मैं खुद कांग्रेस का सरकार में मैंने भर्ती देखी थी, मैं सिलेक्ट होके शाम को नाम आ गया था, सुबह मेरा नाम काट दिया गया था। उससे सरकार चोर, भ्रष्ट और सबसे जो कहते हैं ना गिरा हुआ काम, वो ये शकुंतला खट्टक करती है। रेणु डाबला आपकी बीजेपी उम्मीदवार हैं, सिर्फ उन्हीं के नाम पे आप उनके पसंद कर रहे हैं या पार्टी के काम? पार्टी के काम कितने अच्छे काम किए हैं बोलो। पार्टी नायब, अभी आपको बता दूं, नायब सिंह सैनी के काम बता दूं।
गरीब तबका आदमी है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, न कि कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा काम किया है, एक जात एक पात ओनली, और कुछ नहीं किया। अपनी जेब भरो, ऐश करो, कुछ नहीं किया, कुछ भी। क्या आपको लगता है बीजेपी ने क्या काम करे हैं प्रदेश में? भाई साहब, बीजेपी ने काम यह करे हैं, देख कि जो पर्ची और खर्ची का चला करता ना, पैसा है किसी के पास 10-20 लाख, वो अपने बच्चे को सेलेक्ट करा जाता, और गरीब का बालक जिसके पास 1-2 लाख रुपए भी नहीं है, वो देने योग्य नहीं है, उसका बालक रह जाता। मेरे गांव में काफ़ी ऐसे हुए हैं। तो भाई मैं तो यह चाहूँ भाई, गरीब का भी लगना चाहिए और अमीर का भी। जो सिलेक्टेड बच्चा है ना, उसको सिलेक्ट करो, और जो नालायक है उसको पैसे में मत तो लो भाई। नौकरी नौकरी है यार। देश में अगर हरियाणा पुलिस में लेते हो, आर्मी में लेते हो, कहीं भी लेते हो, देश का प्रशासन है, उसमें अच्छे सेलेक्टेड बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, जो फिजिकली फिट हैं, उनको लिया जाए। लल्लू लंगड़े पैसे भर के ना भरा जाए, यही रिक्वेस्ट है भाई सबको। जय हिंद, जय भारत। तो कलानौर हल्के के लोगों से हमने राय जानी, पूछा उनसे कि कलानौर हल्के की हकीकत क्या है। हम गांव में गए, शहर में गए, बाजारों में गए और लोगों से पूछा कि आखिरकार वो किस उम्मीदवार को ज़्यादा पसंद करते हैं।